आज हम डिस्कस करेंगे टर्म्स ऑफ रिलेशन यूज इन एनाटमी कि एनाटमी में जो है हम कौन कौन से टर्म यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट बॉडी सरफेस के लिए। सबसे पहले क्या लिखा है स्टूडेंट्स, इंटीरियर और वेंट्रल। इंटीरियर के लिए हम दूसरा लफ्ज़ जो है वेंट्रल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस तरह है कि टुवर्ड्स द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, सॉरी टुवर्ड द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो हो आगे आगे की तरफ जो हिस्सा है फ्रंट सरफेस के लिए हम जो है बॉडी की फ्रंट सरफेस के लिए जो हम इंटीरियर और वेंट्रल टर्म जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और एनाटॉमिकल टर्म्स है। और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये सामने वाला, तो इस सरफेस को जो हम फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है कि पोस्टीरियर और डॉर्सल। मैं आपको डायग्राम के जरिए भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सामने वाला हिस्सा, ये है फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, इंटीरियर सरफेस और इंटीरियर और वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स पोस्टीरियर और डॉर्सल। पोस्टीरियर को जो है हम दूसरा वर्ड डॉर्सल भी इस्तेमाल कर सकते हैं पोस्टीरियर के लिए। तो इस तरह के टुवर्ड्स द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी, सॉरी यहाँ पे मैंने बॉय लिखा है, बॉय लिखे थे मैं इसे लिख देता हूँ, टुवर्ड द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, सॉरी टुवर्ड द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी का जो बैक वाला हिस्सा है, तो वो हमारी बॉडी की जो बैक सरफेस के लिए जो हम पोस्टीरियर लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया इंटीरियर और वेंट्रल सरफेस, और ये पोस्टीरियर और डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी स्टूडेंट्स। फिर तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स सुपीरियर और क्रेनियल और रोस्ट्रल। ये तीन लफ्ज़ है, ये सेम लफ्ज़ है जो हम सुपीरियर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपीरियर में इंग्लिश के लिए जो हम अबव का वर्ड जो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सुपीरियर मीन अबव, टुवर्ड्स द हेड का मतलब है स्टूडेंट्स के जो हमारा सिर जो है हमारी बॉडी के ऊपर वाली से मौजूद है, तो इसलिए जो हम इसके लिए सुपीरियर वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। डायग्राम के जरिए में ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है सुपीरियर टुवर्ड द हेड मतलब जो सरफेस ऊपर की तरफ जो हिस्सा है हमारी बॉडी का, तो इसको जो हम सुपीरियर सरफेस कहते हैं, या इसके लिए जो हम दूसरा लफ्ज़ सुपीरियर क्रेनियल या रोस्ट्रल भी इसे कहते हैं स्टूडेंट्स। फिर तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स इन्फीरियर और कॉर्डल। इन्फीरियर के लिए जो हम दूसरा वर्ड्स कॉर्डल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टुवर्ड द, इसका मतलब इस तरह के टुवर्ड द फिट, हमारी पाँव की तरफ जो है हमारी बॉडी के जो पाँव है इस सरफेस तो इस बॉडी की इस सरफेस के लिए जो हम इन्फीरियर वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉर्डल वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टुवर्ड्स द फिट मैं आपको दिखाई दे देता हूँ, पोस्टीरियर इंटीरियर। इस डायग्राम में नहीं है तो चलो स्टूडेंट्स अपने कंफ्यूज नहीं होना। तो टुवर्ड्स द फिट हमारे फॉग की तरह, हमारे फॉग का जो सरफेस है, फॉग की तरफ जो सरफेस है, तो इसको जो हमें इसको जो है हम इन्फीरियर सरफेस कहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हो गया सुपीरियर सरफेस टुवर्ड द हेड्स और इन्फीरियर सरफेस टुवर्ड द फुट। ये वाला सरफेस जो है हमारी फॉग की तरफ है, तो इसको जो हम इन्फीरियर सरफेस कहते हैं, और जो हेड की तरफ हो तो इसको जो हम सुपीरियर सरफेस कहते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स मीडियल सरफेस। मीडियल का मतलब क्या है? मीडियल मीन मिडल, टुवर्ड द मीडियन प्लेन। जो हमारी बॉडी का जो सेंटर है इसकी तरफ जो सरफेस आता है, तो इसको जो मीडियल सरफेस कहते हैं। और जो हमारी साइड पे हो, साइड पे आते हैं, तो इसको जो हम लेटरल सरफेस कहते हैं। अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, जो मीडियन प्लेन से दूर हो, अवे तरफ हो, तो हमारी बॉडी की साइड पे जो सरफेस आती है, हमारी बॉडी का जो साइड का जो सरफेस है, तो इसको जो हम लेटरल सरफेस कहते हैं। ये हो गया लेटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन या मिडल ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की मिडल से जो है अवे हो, दूर हो। और जो मिडल का मतलब है कि टुवर्ड्स द मिड लाइन या मिडल ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी का जो मिडल है उसी की तरफ जो सरफेस आता है, तो इसको जो है हम मिडल सरफेस कहते हैं। और ये जो है इसको जो हम लेटरल सरफेस कहते हैं स्टूडेंट्स।
फिर इसके बाद है स्टूडेंट्स प्रोक्सिमल सरफेस। प्रोक्सिमल सरफेस का क्या मतलब है? नियर टू द ट्रंक। प्रोक्सिमल जो हमारा ट्रंक रीजन है, ट्रंक्स मीन जो हमारे थोरेसिक केज है, रिब्स है और जो हिप बोन है जो इसके करीब हो तो इसको जो हम प्रोक्सिमल कहते हैं, और प्रोक्सिमल कहते हैं, सरफेस कहते हैं। और डिस्टल सरफेस जो है अवे फ्रॉम द ट्रंक, जो हमारी रिब्स हो गई, थोरेसिक केज और जो हिप बोन है इससे दूर हो तो इसको जो हम डिस्टल सरफेस कहते हैं। डायग्राम में देखिए, ये देखिए नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू लिम्ब और स्ट्रक्चर, जो ओरिजिन के करीब हो, जो जैसे स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होती है, जो इसके करीब जो हो जिसको जो हम प्रोक्सिमल कहते हैं, और जो ओरिजिन से जो है दूर हो, डिस्टल फारदेस्ट अवे फ्रॉम अटैचमेंट और ओरिजिन, जो ओरिजिन से अवे हो तो इसको जो हम जो है डिस्टल कहते हैं। ये एनाटॉमिकल वर्ड्स है जो हमारी बॉडी में जो एनाटॉमिकल वर्ड यूज़ फॉर रिलेशन के जो इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स पाल्मर, टुवर्ड द इंटीरियर सरफेस ऑफ द हैंड, हमारे हाथ का जो इंटीरियर सरफेस है, जो फ्रंट वाला सरफेस है तो इसको जो हम पाल्मर कहते हैं। मैं दिखा देता हूँ डायग्राम में आपको स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये हमारे हाथ का जो फ्रंट सरफेस है, जो सामने वाला हिस्सा है, तो इसको जो हम पाल्मर कहते हैं। फिर इसके बाद लिखिए स्टूडेंट्स प्लांटर, टुवर्ड द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द फुट, हमारे पाँव का जो इन्फीरियर सरफेस है, जो आगे वाला हिस्सा है, इन्फीरियर मीन नीचे वाला हिस्सा, तो इसको जो हम प्लांटर कहते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट सुपरफिशियल, नियर टू द स्किन, जो हमारी स्किन के करीब हो, जो हमारा चमड़ा है जो इसके करीब हो तो इसको जो हम सुपरफिशियल कहते हैं। नियर टू द स्किन, जो हमारे स्किन है उसके करीब जो सरफेस होती है उसको हम सुपरफिशियल सरफेस कहते हैं। और डीप सरफेस अवे आर इनर टू द स्किन, जो हमारी जो स्किन की जो है उसकी इनसाइड हो, उसकी बीनीथ हो, और इससे जो अवे हो, थोड़ा दूर हो, तो इसको जो हम डीप सरफेस कहते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स स्पिलेटरल सरफेस, रेफर टू द सेम साइड ऑफ द बॉडी, जो हम बॉडी के सेम साइड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम अपनी बॉडी की रेफर मीन जो हम लेते हैं टू सेम साइड ऑफ द बॉडी, जो हम अपनी बॉडी की सेम साइड के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। ऊपर में दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे होगा, ये देखिए, ये जो है सेम साइड ऑफ द बॉडी, ये है स्पिलेटरल सरफेस। थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये स्पिलेटरल सरफेस टुवर्ड द सेम साइड ऑफ द बॉडी, तो रेफर टू द सेम साइड ऑफ द बॉडी। सेम साइड मतलब मीन राइट आर्म एंड राइट लेग्स, जो राइट आर्म और राइट लेग इसके लिए जो हम स्पिलेटरल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद दूसरा नंबर है कॉन्ट्रालेटरल, में आपको डिस्कस करूँगा बाद में। कॉन्ट्रालेटरल मीन रेफर टू द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, इसका मतलब है कि राइट लेग एंड लेफ्ट आर्म, जो इसकी जो है स्टूडेंट्स फिर हम कॉन्ट्रालेटरल कहते हैं। ये भी देखिए, स्पिलेटरल मीन रेफर टू द सेम साइड ऑफ द बॉडी, एग्जांपल राइट आर्म और राइट लेग्स, जो हमारा दाएं बाजू है और दाया जो हमारी फॉवे, तो इसके लिए जो हम राइट आर्म्स और राइट लेग्स, ये इसको जो हम स्पिलेटरल कहते हैं। मैंने आपको डायग्राम के जरिए भी शो किया आपको। और फिर इसके बाद स्टूडेंट्स कॉन्ट्रालेटरल मीन रेफर टू द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, जब हम बॉडी की अपोजिट साइड के लिए इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड्स। जब हम एग्जांपल इस तरह है कि राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग, डायग्राम में दिखे, सॉरी, ये देखिए, राइट आर्म राइट लेग, ये स्पिलेटरल हो गया, रेफर टू सेम साइड ऑफ द बॉडी। और राइट आर्म और लेफ्ट आर्म और राइट लेग और लेफ्ट आर्म, ये जो है कॉन्ट्रालेटरल हो गया, रेफर टू द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, जो हम बॉडी के अपोजिट साइड के लिए जो एक वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए जो हम कॉन्ट्रालेटरल इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। लव यू ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स, नो मोर, थैंक यू वेरी मच।